हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल पर, जिस पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो ठीक है, आज जो प्रश्न है आपके सामने, ये क्लास 10th साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपका एट 11th 12th कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि ये पार्ट से रिलेटेड होता है कि आपका कहीं भी आ सकता है। तो ये जो सवाल है आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी, कौन सी सवाल है, कैसी सवाल है, मतलब कि आपका विद्युत वगैरह पढ़े होंगे, आपका प्रतिरोध वगैरह जहाँ पढ़े होंगे, विभवांतर वगैरह की बात किए होंगे, धारा को पढ़े होंगे, तो आपका किसी पार्ट में आपको ये मिलेगा। तो हाई स्कूल की ये क्वेश्चन आपका 2020 में आपका ये आया था। तो ये प्रश्न को मैं सामने आपके हल करूँगा। कैसे हल किया जाएगा, एकदम आसान तरीके से। वीडियो को लास्ट तक स्टे रहकर देखिएगा, जरूर आपको फायदा मिलेगा। 100% इस सवाल को लगा लेंगे, और ये सवाल लगा लेते हैं इस टाइप के सवाल जो आपकी एग्जाम में आएगी फिर आपको मिलेगी। तो इसको ध्यान में रख करके आप पूरा देख लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बोला गया कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, मतलब 2 ओम, 3 ओम, ये ओम का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। 6 ओम के, ये 3 ओम है। 3 ओम है मतलब ये 3 प्रतिरोध है। तीन कोई आपकी मतलब श्रेणी आपकी लगाई जा रही है, कोई सीरीज बनाई जा रही है, कहीं पर हम विद्युतीकरण कर रहे हैं आप प्लेटों में। तो क्या कर रहे हैं कि उसमें हम इस और ये 3 प्रतिरोध उसमें हम लगा रहे हैं। कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध लगा रहे हैं। अगर हम 3 प्रतिरोध लगा रहे हैं तो तीनों प्रतिरोध को हम कैसे इसको हम समायोजित करें, मतलब कैसे इसको हम सेट करें श्रेणी क्रम में। क्योंकि देखिए, आपका जो परिपथ होता है ये 2 प्रकार का होगा। क्या? 2 प्रकार का, ध्यान रखिएगा। एक आपका होगा श्रेणी क्रम में, क्या होगा? एक होगा आपका श्रेणी क्रम, दूसरा आपका होगा समांतर क्रम। क्या होगा? समांतर क्रम। ठीक है, तो दोनों क्रम को समझिए। श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक एक ही जगह से आपकी धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसी जगह से आपका यहाँ पर मान लीजिए एक प्रतिरोध, मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, कंडक्टर कुछ भी लगा दिया, ये श्रेणी यहाँ पर आपको लग गया। फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ पर मतलब R1 प्रतिरोध को R से हम डिनोट करेंगे, R से, तो R1 यहाँ हो गया, R2 यहाँ पर हो गया, इसी तरीके से जाएगा, और यहाँ पर R3 यहाँ पर हो गया। मतलब बारी बारी से क्रम टू क्रम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अगर हम जो यहाँ पर हम प्रतिरोध लगा रहे हैं, प्रतिरोध मतलब समझते हैं जो विद्युत धारा जो होती है, धारा को उसमें बाधा उसको रोकती है। ठीक है, वही आपका प्रतिरोध का मतलब कि यहाँ पर धारा जा रही है बहुत तेज़ है, मान लीजिए यहाँ पर 200 वोल्ट है, और कोई चीज़ हम यहाँ पर लगा कर, कोई जैसे आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कंडक्टर यूज़ करते हैं, ये सारी यूज़ करके हम उसका धारा को कम कर देते हैं, तो वही आपका प्रतिरोध होता है। एक प्रतिरोध मैंने यहाँ लगा दिया, उसके बाद यहाँ लगा दिया, उसके बाद इस क्रम को जो कहेंगे श्रेणी क्रम। समांतर क्रम क्या होता है? यहाँ से मैंने लगाया और यहीं से मैंने एक और लगाया, यहीं से मैंने एक और, मतलब एक प्रतिरोध यहाँ लगाया, एक प्रतिरोध यहाँ लगाया। अब तीनों को तो यहीं पर देखिए उतने, तो R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया। तो इस तरीके से जो बनेगा तो ये आपका समांतर क्रम बनेगा। तो वही क्रम हमें यहाँ पता करना है कि कौन से क्रम में हमें सेट करना है कि हमारा ये चीज़ें हो जाए। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। हम एक फार्मूल चित्र बनाते हैं। चित्र हमारा आपके सामने यहाँ बना देते हैं। एक बिंदु है, यहाँ से मान लीजिए A बिंदु है, और इसको मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ। बोला जा रहा है कि 2 3 प्रतिरोध क्रम कर। तो आप पहले हम एक बार इसको हम क्या करेंगे, 3 6 ये सभी को, 3 और 6 को हम रख लेंगे किसमें? समांतर क्रम में, और उसको 2 को हम रख लेंगे श्रेणी क्रम में। 2 हमारा 2 ओम में यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, किस ओम? 2 ओम यहाँ पर रख दे रहे हैं, और यहाँ के बाद हम इसको हम इस तरीके से रख दे रहे हैं, इस तरीके से। ये यहाँ पर निर्गत हो गई। अब यहाँ पर हो गया हमारा 3 ओम, और यहाँ हो गया हमारा 6 ओम। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। पहले हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, किसमें? समांतर क्रम में ये, और श्रेणी क्रम में ये, दोनों मिलाकर यहाँ पर हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद एक फिगर और बनाते हैं, एक फिगर और बनाते हैं। तो देखिए, मैं तीनों को समांतर क्रम में ही जोड़ देता हूँ, तीनों को मैं समांतर क्रम में ही जोड़ देता हूँ, तीनों को मैं समांतर क्रम में ही जोड़ देता हूँ। ते हो गया आपका 2 ओम, उसके बाद 3 ओम, उसके बाद 6 ओम। तीनों को मैंने यहाँ पर ए बिंदु, यहाँ पर बी बिंदु। तो ये आपका समांतर क्रम, केवल समांतर क्रम है। यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखिए, इन दोनों को समांतर क्रम, इन दोनों को मैंने समांतर क्रम में, और दोनों को जब मैं जोड़ लूँगा तो ये यहाँ पर एक हो जाए। कभी पर 2 चीज़ों को जोड़ेंगे तो एक होगा, क्या होगा? एक होगा। और जब एक हो जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। किस तरीके से आपको पता है, मैं बताता चलूँगा। चलिए पहले देखते हैं, इन दोनों को मैं जोड़ लूँगा, क्योंकि इसको मैं जब जोड़ लूँगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 ओम है, क्या है? 2 ओम है, और यहाँ पर इन दोनों को जब मैं जोड़ लूँगा, 3 और इसको जब मैं समांतर क्रम के सूत्र से जोड़ लूँगा तो ये बन जाएगा एक यहाँ पर जा कर के, और यहाँ पर जो भी आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद तो ये बन जाएगा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में बन जाएगा। तो ये चीज़ को हमें ध्यान देना है, दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी इसके लिए। ये चीज़, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे कैसे लगाना है।
इसको मैंने बताया पहले इस तरह, ये 2 ओम है और इन दोनों को जोड़ करके मैं यहाँ पर जब जोड़ लेंगे तो ये वाला बन जाएगा। ये 2 ओम यहाँ लिखा और इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर। तो इसको जो अब जब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो समांतर क्रम का मतलब सीधा सीधा आपके एक ही जगह से उसका, उस तरीके से नहीं, आप ऐसे ही समझ लीजिए डायरेक्ट कि आपका ऊपर नीचे एकदम क्रम से हो, सीध पर हो तो समांतर क्रम मान लीजिए, और लाइन टू लाइन ऐसे ऐसे आगे पीछे हो तो मान लीजिए ऐसे ऐसे तो श्रेणी क्रम। चलिए सवाल को लगा लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम समांतर क्रम को जोड़ेंगे, प्रतिरोध समांतर क्रम वाला। समांतर क्रम में कौन है, ये 3 है और अच्छा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों का सूत्र होता है 1/r/r1 + r2, यही होता है। या और 3 हो तो 3, 4 हो तो जो भी हो, मतलब 1/r जोड़ रहे हैं सभी प्रतिरोध को। तो 1/3 और प्लस 1/6, इसको निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं 2 3 का लासा 6, या आप तिरछा गुणा करके भी कर सकते हैं। 2 3 का लासा 6 मतलब 6 का 3 में पहाड़ा जाएगा, लासा लेने का मतलब बड़ी संख्या का आप छोटी पहाड़ा पड़िए, 3 का 6 पहाड़ा जाएगा तो मतलब 6 लासा आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पड़िए 6 में, तो 3 दूना 6 तो 2 एकम 2, या 6 एकम 6 तो 1 6 6, तो इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप 6 एकम 6 इसी तरीके से। तो इसको अगर हम जोड़ लेंगे, भिन्न को जोड़ना अगर ना आता तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, उसको जा करके देख लीजिए। ये 2 1 3 हो जाएगा और बटा 6, 1/r बराबर 3/6। तो r बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, कहने का मतलब। तो इसको काटेंगे तो r बराबर आ जाएगा कितना, 2 ओम आ गया यहाँ पर। इन दोनों को जोड़े 2 ओम आ गया, मतलब यहाँ पर 2 ओम था, यहाँ पर भी 2 ओम हो गया, दोनों पर 2 ओम हो गया। ये पहले से था, इन दोनों को जोड़े तो ये 2 ओम हो गया। अब इसको कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम है, तो इसको मैं श्रेणी क्रम में जोड़ लेता हूँ। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r बराबर r1 + r2 r3 जो भी हो। तो r बराबर हमारा जोड़ लेते हैं, r1 हमारा है 2 ओम और प्लस 2 ओम, टोटल हो गया कितना, 4 ओम। ये हमारा लास्ट आंसर आ गया ये वाला। ये तो हो गया हमारा पहले के हिसाब से। अगर तीनों समांतर क्रम में जोड़ें तब जब तीनों समांतर इस क्रम में तीनों जोड़े तो तीनों को आप समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सब सूत्र अब देखिए कैसे हो। तीनों समांतर क्रम में हो तो, तीनों समांतर क्रम में हो तो इसमें आपको इस तरीके जोड़ लेना है, सूत्र वही 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 का पूरा 6, 3 का 2 का पारा पड़ेंगे 3 बार तो 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 तो 2 आ जाएगा, 6 एकम 6 ही आ जाएगा। इसको जोड़ने पर 3 2 5 1 6, 6/6 काटने पर हमारा 1 ओम आ गया। मतलब इस तरीके से 1 ओम आ गया उत्तर से। कितना आ गया, 1 ओम। तो ये आपका तीनों को मैं समांतर क्रम जोड़ूंगा। इसका अगर भिन्न नहीं जानते, भिन्न को मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए भिन्न कैसे लगाया जाता है। मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मैं शॉर्ट में बताना चाहता था कि आपको बता दें। इस तरह के सवाल आप लगा लीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने बोला इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाले इसको इतनी बार पढ़ा पढ़ना है, जो पहाड़ा पढ़ने पर आए उसको ऊपर गुणा कर दिया, बस यही किया, बस यही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जो आपके पेपर में आती होगी, और जरूरी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रख लेना है। फिर मिलेगी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष मुझे दीजिए और बने हुए टेक्नो पर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना, लाइक शेयर भी कर देना, हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, एक बार ध्यान देना है, कमेंट जरूर आपको करना है अगर अच्छा लगा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर लेकर आऊँगा। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू।